हेलो फ्रेंड्स, दिस लतेश नावला फ्रॉम इक्विटी डायनामो। और आज इस वीडियो के थ्रू हम कुछ ज्ञान बटोरेंगे इंडिया विक्स पे। तो ये हमारे सामने इंडिया विक्स, और ये हमने एक छोटा सा एक ब्लॉग लिखा है, इंडिया विक्स इंडिकेटर ऑफ मार्केट पिक्स, अपनी वेबसाइट पे equitydynamo.com पे, जिसे आप ब्लॉग सेक्शन में देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया कि इंडिया विक्स होता क्या है और उसके मार्केट्स के साथ क्या रिलेशन होते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो उसके अंडरलाइंग इंडेक्स के मुकाबले कितना फ्लक्चुएट होता है उसको वो कैलकुलेट करता है। अब ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो बेसिकली अगर इंडिया विक्स की बात करें हम, तो वो निफ्टी के अंदर कितना फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए विक्स को हम देखते हैं। ये एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी यानी कि साल भर की जितनी भी वोलेटिलिटी है उसको कैलकुलेट करता है। तो जो ये फिगर आता है, ये आता है परसेंटेज में बेसिकली। और ये कंप्यूट कैसे होता है? ये कंप्यूट होता है ऑर्डर बुक के बेसिस पे। और यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं निफ्टी के इंडिया विक्स के कंटेक्स्ट में, यानी कि इंडिया मार्केट्स के कंटेक्स्ट में, तो निफ्टी के ऑप्शंस की ऑर्डर बुक के बेसिस पे ये हम कंप्यूट करते हैं। अब ये मैंने आराम आराम से इसलिए बोला क्योंकि इसको अब ब्रेक करके थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर बुक ऑफ निफ्टी के ऑप्शंस अगर हम बोले, तो ऑप्शंस में तो कॉल और पुट दोनों होते हैं। फिर कैसे देखेंगे? ये एक्चुअली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, यानी कि अगर निफ्टी आज 18,000 पे चल रहा है, तो इसके आउट ऑफ द मनी यानी कि 18,100, 200, 300 और बीच की कोई स्ट्राइक्स जैसे कि 18,050 एंड सो, इन सबको कंसिडर करेंगे for calculating VIX। और similarly 17,900, 17,800, 17,700 ये स्ट्राइक्स को हम देखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग पुट्स, निफ्टी की पुट्स। ठीक है, इसके अंदर बेस्ट जो कोड्स होंगे उनके बेसिस पे जो फ्लक्चुएशंस होगा उसको मेजर करके जो वैल्यूज आती है, वो वैल्यूज विक्स के रूप में देखी जाती हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी अगर मार्केट की बढ़ रही है, तो विक्स हमको ऊपर शूट अप होता हुआ दिखता है इस केस में। तो ऑर्डर बुक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है। वहां पे बेस्ट बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं। और कैसा होगा अगर इस दौरान आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट्स में कोई एप्रोप्रिएट वैल्यू ट्रेड ही नहीं हो रही, तो कैसे देखेंगे? तो इसके लिए एक स्टैटिस्टिकल एक फॉर्मूला और एक मॉडल होता है जिसे बोलते हैं नेचुरल क्यूबिक स्प्लाइन, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं इसके अंदर। एक्चुअली हमने शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज से जो ये विक्स की कैलकुलेशंस ली हैं, उसके बाद हमने इंडियन मार्केट के अनुरूप हमने इनको बनाने की कोशिश की है। कुछ चीजों में जैसे हमारे कुछ गड़बड़ी हुई, तो कुछ मॉडल्स हमने अपने इसमें लगाए हैं और मॉडिफाई करके इंडिया विक्स तैयार किया है। राइट। तो अब इसकी कोरिलेशन समझना चाहेंगे हम, इंडिया विक्स की क्या है निफ्टी के साथ। तो यहाँ पे निफ्टी की विद रिस्पेक्ट टू इंडिया विक्स जो कोरिलेशन है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। अब कोरिलेशन में एक अगर आपने स्टैट्स नॉर्मली 8, 9, 10th में जो पढ़ी होंगी, उसके बेसिस पे कोरिलेशन का जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं -1 से लेके +1 के बीच में। +1 यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप कह सकते हो कि वेरी मच कोरिलेशन उसकी है और वो भी पॉजिटिव। ठीक है। -1 जिसकी वैल्यू आती है वो आती है इनवर्सली कोरिलेटेड है। ठीक है, नेगेटिवली।
तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो आती है 0.8 एंड 0.85 इन नेगेटिव, यानी कि ये अगर एक नंबर लाइन लेते हैं -1 से लेके 1 के बीच में, तो ये बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स -1, उसके बहुत पास में निकट में है। तो इसका मतलब ये काफी नेगेटिवली रिलेटेड है विद निफ्टी। दिस मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर निफ्टी में गिरावट आएगी तो विक्स में एक स्पाइक आएगा या वाइस वर्सा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मार्केट फियर देखते हैं तो विक्स में एक दे शूट अप, विक्स जो है वो शूट अप हो जाते हैं। तो आइए अब इसका चार्ट देखते हैं, जो बेसिक हमारा रीजन था जिसके कारण हमने ये वीडियो बनाया। तो ये है इंडिया विक्स का चार्ट, सामने आप देख रहे हैं। तो इसमें ये डेली चार्ट है, और इसमें हमने यहाँ पे ये देखा है कि मार्केट ने फेब 2022 में एक लोज बनाए, वो बनाए 16.8% के। ये सारी वैल्यूज परसेंटेज में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो 16.8 के यहाँ पे उन्होंने एक लोज बनाया और उसके बाद एक राइज आया, और यहाँ पे एक टॉप बना 33.97 का। ये जो टॉप बना ये बना यूक्रेनियन वॉर के स्टार्ट का, यानी कि ये बना 24 फरवरी 2022 को, जिस दिन वॉर जैसी सिचुएशन बनी। तो यहाँ पे जो विक्स था वो 33.97 पे पहुंच गया था उस दिन। उसके बाद जैसे ही विक्स उसके बाद जैसे ही कुछ दिन बीते तो विक्स जो है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगा, और ये वापस से आज यानी कि ट्यूसडे 5 अप्रैल 2022 को ये इन्हीं लेवल्स पे आया है। तो यानी कि प्राइस सेम लेवल पे आई है, राइट। और वहां से एक रिकवरी कैंडल दिखी है, वेरी ब्यूटीफुल रिकवरी कैंडल। इस डेली चार्ट के साथ हमने प्लॉट किया आरएसआई इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिखा रहा था जब लोज बनाए थे, तब से अगर हम इसको कनेक्ट करें आज के लोज के बीच में, तो यहाँ पे एक वेरिएंस है, यहाँ पे डेविएशन है, क्योंकि आरएसआई उस टाइम पे थोड़ा ऊपर के स्तर पे था और आज थोड़ा नीचे के स्तर पे है, जबकि विक्स के अंदर कोई ऐसी भीषण गिरावट नहीं हुई है, जबकि वो सेम लेवल पे आया है। तो यहाँ पे एक केस बनता है हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, जिसमें प्राइस इंटैक्ट है बट इंडिकेटर फॉलिंग डाउन है। क्योंकि ये लोअर लेवल्स पे है तो इसे पॉजिटिव हिडन डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो ऐसे में हमको ऐसा लगता है कि विक्स यहाँ से एक रैली दिखा सकता है, which could land up between 23 to 24 levels, बट ये व्यू नेगेट कर जाएगा अगर 16 का लेवल ब्रेक हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।